बिहार के स्कूलों में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों का किया जा रहा है एफआरएस। एफआरएस क्या है? एफआरएस यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ये क्या है, स्कूलों में क्यों किया जा रहा है? ये रजिस्ट्रेशन एफआरएस के लिए बच्चों का, टीचर्स का, सभी का क्यों किया जा रहा है? इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसका वजह क्या है? और एफआरएस के बारे में A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आप इसको समझ सकें। ये पहले आप समझ लीजिए कि एफआरएस का मतलब होता है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। आपने कई महीनों से ये सुनते आ रहे होंगे आप कि बिहार के अंदर टीचर के साथ साथ बच्चों का भी ऑनलाइन अटेंडेंस होगा। टीचर का तो खैर कई साल से हो रहा है, लेकिन बच्चों का, स्टूडेंट्स का भी ऑनलाइन अटेंडेंस होने की बात बहुत दिनों से चली आ रही है। और स्टूडेंट्स के ऑनलाइन अटेंडेंस का ही एक भाग, एक हिस्सा है ये एफआरएस। एफआरएस जो है ना, यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ये चेहरा पहचानने की एक तरह की तकनीक है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो चेहरे की पहचान करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्लास में 10, 20, 50 बच्चों का एक फ़ोटो खींचा। अब उस फोटो में जो 20 बच्चे हैं, सभी 20 बच्चों के चेहरे को ये ऑटोमेटिक पहचान लेगा एफआरएस कि कौन सा बच्चा किस नाम का है, क्या रोल नंबर है, उसका ई शिक्षा कोष का आईडी क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। उस फोटो में सबके चेहरे को पहचान करके ऑटोमेटिक वो समझ लेगा। तो अभी स्कूलों में जो है ना, एफआरएस के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है, टीचर्स का भी और बच्चों का भी। आपने देखा होगा, हो सकता है कि आपके यहाँ आपके स्कूल में एफआरएस का रजिस्ट्रेशन हुआ हो, आप में से मैक्सिमम बच्चों का हो भी गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो होगा। देखिए यहाँ पर एक जिले का रिपोर्ट है, ये जो लेटर निकाला गया है, कितना इसमें सख्त शब्दों में कहा गया है। सुपौल जिले का ये लेटर है कि सुपौल जिले में, सिर्फ एक जिले के अंदर जो है 12,229 टीचर में से 1245 टीचर्स ने अपना एफआरएस का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और इस एक जिले में सिर्फ अगर बात करें तो 4,39,599 बच्चे हैं जिनका एफआरएस का रजिस्ट्रेशन होना है, लेकिन अभी तक मात्र 1,97,706 छात्र छात्राओं का ही रजिस्ट्रेशन किया गया है एफआरएस के लिए। यह आंकड़ा स्वीकार्य नहीं है। 3 दिनों के अंदर जिले के सभी शिक्षकों का एफआरएस रजिस्ट्रेशन और 1 सप्ताह के अंदर जितने बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका एफआरएस रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर ये क्यों कहा गया? क्योंकि एफआरएस रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सारे बच्चों का डेटा बिहार सरकार के पास, बिहार के शिक्षा विभाग के पास डिजिटली उपलब्ध नहीं होगा, तो अटेंडेंस बनेगा कैसे? पहले देखिए, आप इस क्लिप में देखिए, ये क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे टैब के माध्यम से जो है ना बच्चों का चेहरा स्कैन किया जा रहा है। टैब जैसे ही सामने बच्चे हैं और बच्चों के सामने जैसे ही टैब का कैमरा खोल करके रखा जा रहा है, ऑटोमेटिक ये एफआरएस का जो सिस्टम है ये बच्चों के चेहरे को पहचान ले रहा है। उस चेहरे पर उस बच्चे का नाम आ जा रहा है जिसको पहचान रहा है। तो अगर एफआरएस किया रहेगा, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत बच्चे का चेहरा स्कैन करके सिस्टम में डाल दिया जाएगा उसके नाम के साथ, तभी जाकर के ऑनलाइन अटेंडेंस में बच्चे का अटेंडेंस बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन अटेंडेंस जो लागू होने जा रहा है या कहीं कहीं शुरू हो चुका है, उसमें एक एक बच्चे का अलग अलग अटेंडेंस नहीं होगा। बस क्लास में अगर 20 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बार टैब से उनका फ़ोटो ले लिया गया एफआरएस का ऐप खोल करके, और उस फोटो से ही सिस्टम पहचान लेगा कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है, कौन कौन एब्सेंट है। यानी अलग अलग बच्चे का एब्सेंट प्रेजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एफआरएस यानी बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस ज़मीनी स्तर पर लागू करने की एक तकनीक, एक टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत आप सभी ने देखा होगा कि आपके यहाँ के स्कूल में टैब लेकर के आपके टीचर आते होंगे, बारी बारी बुलाते होंगे, आपका फ़ोटो खींचते होंगे और आपका नाम पूछते होंगे। यही है एफआरएस रजिस्ट्रेशन। तो आपके यहाँ एफआरएस रजिस्ट्रेशन हो गया है कि होने वाला है, या आपके यहाँ ऑनलाइन अटेंडेंस जो है शुरू हो चुका है या अभी नहीं हुआ है? कमेंट करके हमें भी बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।